जो कि दतिया से है, जहां पर उपचुनाव होने हैं, लेकिन उपचुनाव को लेकर चर्चा कम हो रही है और नरोत्तम मिश्रा को लेकर चर्चा ज्यादा हो रही है। एक बार फिर से भरे मन से उन्होंने कहा है कि मैं दोस्ती और दुश्मनी दोनों को भी याद रखता हूं और दोनों ही निभाता हूं। मेरी याददाश्त बहुत तेज है। नरोत्तम मिश्रा ने यह बात क्यों कही? दरअसल नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने के बाद जिस तरह से हाईवे पर उनके समर्थकों ने चक्का जाम किया, जमकर हंगामा किया, तोड़फोड़ की, इसके बाद से जो सुर्खियां बटोरी और जिस तरह से प्रदर्शनकारियों के ऊपर पुलिस प्रशासन ने एक्शन लिया था, उस बात को लेकर उन्होंने नाराजगी जाहिर की और एक जनसभा में मंच से पुलिस कार्रवाई को लेकर तीखे तेवर दिखाए और अधिकारियों को खुले मन से ही चेतावनी दी। कहा कि मैं दोस्ती और दुश्मनी दोनों को ही याद रखता हूं, घटनाओं को भूलता नहीं हूं, हर बात याद आती है मुझे। इस माइक से आवाज आप तक पहुंचेगी। हम सब 3 तारीख तक का इंतजार कर रहे हैं। वही टिकट कटने पर आगे कहा कि आशुतोष की क्षमता नहीं है कि वो मेरा टिकट काटे। आज तो उसने टिकट काट दी, आज तो उसकी क्षमता है टिकट काटने की। भाई टिकट काटने वाले कोई और है, वो वहां तक तुम्हारी क्षमता नहीं है जाने की। ठीक बात है कि नहीं? वहां हमें बात करनी है, वहां हम करेंगे। तुम जानते हो कि हम नहीं ठहरेंगे, हम करेंगे। आपको चक्का जाम खुलवाना था, खुलवाते। परंतु गैस के गोले कार्यालय तक क्यों डाले? क्या कार्यालय की बिल्डिंग रखने की जरूरत? एसपी साहब, मैं भूलने वाला प्राणी नहीं हूं, मैं याद रखता हूं। मैं दोस्ती और दुश्मनी दोनों याद रखता हूं। निर्दोष कार्यकर्ताओं पर केस लगाना, निर्दोष लोगों को पीटना बर्दाश्त नहीं है, किसी भी कीमत पे नहीं है। और कार्यकर्ता बंधुओं, 3 तारीख तक हम समाज। और इस खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी से सागर सिंह कसेरा जी जुड़ चुके हैं और साथ साथ समर सिंह जी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। सबसे पहले सागर जी आपसे ही आते हैं, शुरुआत करते हैं। ये जो बयान वो दे रहे हैं, इसको कैसे आप देख रहे हैं? टिकट तो आपने काट दिया, लेकिन अब भी उनकी नाराजगी गई नहीं है। वो तो एसपी को, तमाम लोगों को सीधे सीधे धमकाते हुए नजर आ रहे हैं और गृह मंत्रालय किसके पास है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। क्या कहेंगे आप? 3 तारीख के बाद क्या करने वाले हो? देखिए, सबसे पहले तो इस पूरे कॉन्टेक्स्ट को सिर्फ एक हिस्से में देखना होगा। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ और सम्मानित नेता है। उनके पूरे वक्तव्य को संदर्भ से हटा करके राजनीतिक अर्थ निकालने का प्रयास बिल्कुल भी नहीं है। जहां तक गति और चुनाव का प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से करके अपने अधिकृत प्रत्याशी की आशुतोष तिवारी जी पर चुनाव मैदान में स्वयं माने डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी भी उन्हीं के प्रचार में मंच पे थे जब किसी विषय पे उन्होंने इस प्रकार की बात की। पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता और वरिष्ठ नेता संगठन के निर्णय के साथ मजबूती से खड़ा है, वो स्पष्ट कभी देखा है। किसी भी प्रशासनिक विषय पर यदि कोई शिकायत है या आपत्ति होती है तो उसके लिए संवैधानिक की वैधानिक प्रक्रिया उपलब्ध है। भारतीय जनता पार्टी कानून के शासन लोकतांत्रिक संस्थाओं का सम्मान करने वाली पार्टी है और इसलिए कांग्रेस बेवजह बयान का राजनीतिक अर्थ निकालकर भ्रम फैलाने का जो प्रयास करना चाहती है, ऐसी कुचेष्टा वो ना करे, क्योंकि दतिया की जनता किसी भी प्रकार के दुष्प्रचार से नहीं बल्कि विश्वास, सुशासन और भाजपा के काम पर विश्वास करने जा रही है। और उपचुनाव में जनता एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपना स्पष्ट जनादेश देगी, मोहन यादव जी के सुशासन को चुनेगी और वो 3 तारीख को स्पष्ट हो ही जाएगा। सागर कसेरा जी, भले ही आप कितना भी पक्ष ले लेकिन उनकी जो भाषा शैली है, जो बॉडी लैंग्वेज है और जिस तरह के शब्दों का वो इस्तेमाल कर रहे हैं, वो आपकी बातों का समर्थन तो दिखाई नहीं देता है। बहरहाल इस पर वापस आऊंगा आपके पास में। समर सिंह जी, ये जो नाराजगी है, इसका एडवांटेज कितना मिल पाएगा कांग्रेस पार्टी को? क्योंकि अवधेश नायक जी तो जाकर बीजेपी के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, कभी उनके घर वो आते, कभी उनके घर वो चले जाते हैं। आपके अंदर खाने की जो स्थिति है, उसके बाद ये जो मौका मिला है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो मिली है, क्या इसको भुना भी पाएंगे? आपके आपस में ही सब कुछ हो जाएगा? नहीं, निश्चित तौर पे आने वाला चुनाव जो है उसके अंदर दतिया की जनता भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाएगी और 2028 का लिटमस टेस्ट के रूप में इसको देखा जाना चाहिए, क्योंकि
मध्य प्रदेश की जनता पर, दतिया की जनता पर इन्होंने एक ऐसा चुनाव लाद दिया है जिसके का खामियाजा इन्हें भुगतना पड़ेगा। दूसरी बात, नरोत्तम मिश्रा जी पर्ची वाले मुख्यमंत्री से पर भारी पड़ते हुए दिख रहे हैं यहाँ पर, और चुनौती सिर्फ वो पर्ची वाले मुख्यमंत्री मोहन यादव को नहीं दे रहे हैं, वो जो चुनौती है वो सीधे नरेंद्र मोदी और अमित शाह को दी जा रही है। और आप देखिए आने वाले समय के अंदर जिस प्रकार से इनके बयान सामने आ रहे हैं, मैं तो एक डिबेट में ये भी कहा था कि अगर जो आंसू चुनौती है उसकी बात कर लीजिए ना, पर्ची वालों को छोड़िए, आप अपने अंदर खाने की जो स्थितियां बनी है। देखिए, जो नायक साहब जो है वो बहुत संघ के व्यक्ति हैं और उसके बाद में कांग्रेस के अंदर आए हैं, उनके दोनों ही पार्टियों में अच्छे मित्र हैं। उन्होंने अपने एक टीवी साक्षात्कार में साफ कहा है कि भारतीय जनता पार्टी में जाने का कोई विचार नहीं है। जितने संबंध उनके मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस से है उतने ही जो संबंध भारतीय जनता पार्टी से भी है। और जो भी वरिष्ठ कोई भी व्यक्ति अगर चुनाव लड़ता है तो दोनों ही प्रत्याशी जो होते हैं वो एक सामान्य राजनीतिक शिष्टाचार जिसे कहते हैं उसके तहत अपने वाले लोगों से मिलने जाता है, परिचितों से मिलने जाता है, जो पूर्व में जिनके साथ में कार्य किया है उनसे मिलने जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी वाले भी नायक साहब से मिलने वाले और कांग्रेस के साथ में वो अभी है ही नहीं। तो ये सब अटकलें ही हैं। बयान भी मुझे याद आता है, समर सिंह जी बीच में रोक रहा हूं माफी के साथ, उनका वो बयान भी मुझे याद आता है जो 2 दिन पहले दिग्विजय सिंह की माफी के बाद उन्होंने दिया था। वो कहते हैं कि भाई कब तक मैं ऐसे सेक्रीफाइस करता रहूंगा। तो ये जो सेक्रीफाइस शब्द का इस्तेमाल किया है, जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं अंदर खाने एक टीस तो है। नहीं, ठीक है, लेकिन देखिए एक होता है वो जब मन दुखी है, उन्होंने स्वयं ये इसको स्वीकारा है कई इंटरव्यू में। चलिए, दोनों के सामने अपनी अपनी चुनौतियां हैं और इन चुनौतियों से कैसे वो पार पाते हैं ये तो आने वाली 3 तारीख को स्पष्ट हो पाएगा, क्योंकि अंदर खाने दोनों की चुनौतियां बहुत बड़ी है। बीजेपी में खासतौर पर ज्यादा बड़ी दिखाई देती है क्योंकि टिकट तो काट दिया गया है लेकिन नाराजगी अब भी गई नहीं है। तो जाहिर सी बात है अब ये किस तरह से इसका असर पड़ता है ये आने वाला वक्त बताएगा।